आज हम हिंदी साहित्य में सरयू पुस्तक के गद्य भाग में संकलित बाबू गुलाब राय के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम निबंधकार बाबू गुलाब राय का साहित्यिक परिचय जानेंगे। इसमें दो तरह के प्रश्न बनते हैं कि बाबू गुलाब राय का साहित्यिक परिचय लिखिए, और इसी में एक और प्रश्न बनता है कि बाबू गुलाब राय के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में लिखिए। तो आपको इसी आधार पर अपना उत्तर देना है। तो साहित्यिक परिचय आपको इन बिंदुओं के आधार पर तैयार करना है। इसमें सबसे पहला बिंदु है जीवन परिचय। जीवन परिचय के अंतर्गत आपको किसी भी कवि या लेखक के जन्म स्थान, उनके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा और उनके द्वारा किए गए कार्य का उल्लेख करना है। तो सबसे पहला बिंदु देखिए, जीवन परिचय। बाबू गुलाब राय का जन्म इटावा में सन 1888 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त की। दर्शन शास्त्र ने फिलॉसफी। बाद में कानून की डिग्री भी प्राप्त की। कानून यानी लॉ। साहित्य और दर्शन दोनों में इनकी समान रुचि एवं गति थी। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं पर इनका अच्छा अधिकार था। कई वर्षों तक ये छतरपुर रियासत के महाराजा के सचिव रहे। इसके बाद आप आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्यापन कार्य करते रहे। इनके जीवन का अधिकांश समय आगरा में बीता। इन्होंने साहित्य संदेश नाम की मासिक आलोचनात्मक पत्रिका यानी किसी भी विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों में अपने विचार व्यक्त करना का संपादन भी किया। आगरा विश्वविद्यालय से ने इन्हें डिलिट की उपाधि प्रदान की। डिलिट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। 13 अप्रैल 1963 को आपका देहावसान हो गया। ये हुआ गुलाब राय जी का जीवन परिचय। आगे देखिए, अगला बिंदु है मुख्य कृतियाँ, अर्थात इनकी प्रमुख रचनाएं। रचनाओं में इन्होंने आलोचना, दर्शन शास्त्र, निबंध संग्रह और बाल साहित्य और पुस्तकों का संपादन किया है। तो इसमें सबसे पहला देखिए, आलोचना में नवरस, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, हिंदी नाट्य विमर्श, आलोचना, कुसुमांजलि, काव्य के रूप, सिद्धांत और अध्ययन। अगला है दर्शन शास्त्र में इन्होंने कर्तव्य शास्त्र, तर्क शास्त्र, बौद्ध धर्म, पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास और भारतीय संस्कृति की रूपरेखा। इन्होंने निबंध भी रचे हैं। निबंध के अंतर्गत प्रबंध प्रभाकर, जीवन पशु, ठलवा क्लब और मेरी असफलताएं, मेरे मानसिक उपादान, ये इनके निबंध हैं। इन्होंने बाल साहित्य भी रचा है। तो विज्ञान वार्ता और बाल प्रबोध इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने पुस्तकें भी संपादित की है। तो सत्य हरिश्चंद्र, भाषा भूषण, कादम्बरी, कथासार, ये इनकी संपादित पुस्तकें हैं। अब आगे देखिए, साहित्यिक विशेषता। आधुनिक हिंदी गद्य के उन्नायकों में गुलाब राय जी का प्रमुख स्थान है। इन्होंने हिंदी भाषा साहित्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाबूजी के साहित्य
कृतित्व के कई रूप हैं। काव्य शास्त्र, व्यवहारिक आलोचक, ललित और गंभीर निबंधकार, ललित यानी सुंदर या मनोरंजक, शास्त्रकार आदि। इसके अतिरिक्त बाबूजी हिंदी के शुभ चिंतक थे। उन्होंने बहुत से हिंदी लेखकों को न केवल प्रेरणा और प्रोत्साहित किया, बल्कि सही अर्थों में उन्हें साहित्यकार भी बनाया। ये तो इनकी साहित्यिक विशेषता। अब अगला बिंदु देखिए, भाषा शैली, यानी उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया और उनकी लिखने की का कैसा तरीका था। गुलाब राय जी की भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है। गुलाब राय जी की जो भाषा है वह शुद्ध है और मंझी हुई भाषा है। खड़ी बोली अर्थात हिंदी। उसके मुख्यतः दो रूप देखने को मिलते हैं, क्लिष्ट और सरल। क्लिष्ट यानी जटिल या कठिन। विचारात्मक निबंधों की भाषा क्लिष्ट। विचारात्मक निबंध, इनके जो विचारात्मक निबंध रहे हैं उनकी भाषा कैसी रही है, जटिल रही है। और परिष्कृत यानी शुद्ध, उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है। जो इन्होंने विचारात्मक निबंध रचे हैं उसमें उन्होंने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है, जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। भावात्मक निबंधों की भाषा सरल है और उसमें हिंदी के प्रचलित शब्दों की प्रधानता है। जैसे कि विचारात्मक निबंधों में इन्होंने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है और भावात्मक निबंधों में इन्होंने हिंदी के प्रचलित यानी जो बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसके साथ ही इन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग इनकी रचनाओं में मिलता है। कहावतों और मुहावरों को भी अपनाया है। इन्होंने अपनी भाषा को रोचक बनाने के लिए कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी किया है। गुलाब राय जी की भाषा आडंबर शून्य है। गुलाब राय जी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिसमें कोई दिखावा नहीं है। संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी गुलाब राय जी ने अपनी भाषा में कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन का प्रयत्न नहीं किया। वे संस्कृत भाषा के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी अपनी भाषा में विद्वान होने का दिखावा नहीं किया। संक्षेप में गुलाब राय जी की भाषा संयत, गंभीर और प्रभावपूर्ण है। संयत यानी गठी हुई है ना, गंभीर यानी गहरी, प्रवाहपूर्ण यानी निरंतर बहने वाली, आगे बढ़ने वाली। ये हुआ निबंधकार गुलाब राय जी का साहित्यिक परिचय। इसी में मैंने बताया कि 2 प्रश्न बन रहे हैं इसी में कि गुलाब राय जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर तैयार कीजिए। जीवन परिचय, रचनाओं के नाम, साहित्यिक विशेषता और भाषा शैली। एक और इसमें प्रश्न बन रहा है कि गुलाब राय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में स्पष्ट कीजिए। तो भी आपको इसी तरह से आंसर देना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।